हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। स्ट्रक्चर इन सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ अस टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अंडर वन नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ऐसा डेटा टाइप जिसको एक यूजर डिफाइन करता है। उसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं सिर्फ एक ही नाम लगाकर। जैसे इट डेट अलाउ अस टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अलग अलग डेटा, जैसे हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट, डबल, एटीसी, जो भी हमें डालना है उन सबको हम लिख सकते हैं सिर्फ एक ही नेम देकर। ठीक है, अंडर अ सिंगल और वन नेम। ठीक है, एग्जांपल ग्रुपिंग अ स्टूडेंट नेम। ठीक है, ग्रुप करना, जैसे एक साथ सबको ग्रुप में हम इकट्ठा कर ले, जैसे स्टूडेंट का नाम भी जो स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है, स्टूडेंट का रोल नंबर जो कि इन टाइप का है, एंड मार्क्स जो कि फ्लोट टाइप में आते हैं, उन सबको एक साथ। ठीक है, मेमोरी एलोकेटेड फॉर ईच मेंबर सेपरेटली। ठीक है, मतलब कि हर एक मेंबर, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट होगा, तो इन सबकी मेमोरी एक अलग अलग तरह से सेपरेट होगी। ठीक है, जैसे कि इंटीजर इंटीजर की जो मेमोरी से डिफरेंस होता है, कभी कभी कंपाइलर डिपेंड रहता है। जैसे कभी किसी कंपाइलर में टू बाइट रहती है और किसी कंपाइलर में 4 बाइट इंटीजर की मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, कैरेक्टर के लिए हमेशा 1 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, एंड फ्लोट के लिए हमेशा 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से हम अलग कर सकते हैं। एंड यूजेस स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं ताकि जिससे हम स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इट्स डेटा मेंबर साइज। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसके अंदर मैंने सिर्फ ये तीन मेंबर्स लिए, ठीक है, इंट, केयर एंड फ्लोट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की जो साइज होगी वो क्या होगी, इन सबका सम, जैसे 2, 1, 4, ठीक है, 6 एंड 7। ठीक है, इसकी साइज होगी हमारी 7। आइए इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। हमें जब भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट, इसका कीवर्ड लिखेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर इसको ओपन करेंगे हम स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या होता था, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इसके अंदर जैसे इंटीजर भी है एंड कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, एंड फ्लोट भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स को हमने एक ही स्ट्रक्ट नाम के डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हमने जब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसको ब्रैकेट्स बंद करके लास्ट में उसके सेमीकोलन लगा के स्ट्रक्चर को बंद कर देने का। ठीक है, फिर हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे स्ट्रक्चर के जो भी डेटा मेंबर्स है उसकी वैल्यूज असाइन करते हैं और उनको प्रिंट वगैरह कराते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर इसको डेटा जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, उसका हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये पूरा जो हमने यहाँ था हमारा ऐसा कैसा हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, क्या हुआ, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब हमें इसका एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना, ई1, जैसे हम ई1 लिखेंगे तो एक हमारा वेरिएबल बन जाएगा हमारे स्ट्रक्चर का। अब मैं ई1 ई1 लिखा मैंने, मतलब हमारा वेरिएबल। अब मुझे स्ट्रक्चर की कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना है। ठीक है, जैसे मेरा डेटा मेंबर यहाँ पे आईडी था एंड नेम था, अगर मुझे इनमें से किसी को भी एक्सेस करना है तो मैं इस वेरिएबल की मदद से इनको एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे ई1 डॉट, अगर मैं आईडी लिखता हूँ तो मैं आईडी वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज दे सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे नेम को एक्सेस करना होगा तो ई1 डॉट नेम ऐसे लिख के मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डॉट ऑपरेटर हम इनको एक्सेस करने के लिए काम आता है। एंड ई1 हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है जो हमने बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आईडी और नेम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर आईडी देन स्कैन एफ परसेंट डी। ठीक है, हम यहाँ पे आईडी स्कैन करा रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, एंड स्टोर इन ई1 डॉट आईडी, मैंने बताया था ई1 डॉट आईडी करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ई1 डॉट आईडी। अब यूजर जो भी आईडी की वैल्यू देगा वो स्टोर कहाँ होगी, हमारे आईडी के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम एंटर नेम कराते हैं। ठीक है, परसेंट एस ई1 डॉट नेम। ठीक है, मतलब अब जो भी यूजर नेम देगा वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, नेम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये देख सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ आईडी इज, हमने यहाँ पे प्रिंट करा, ठीक है, प्रिंट एफ आईडी इज परसेंट डी कोमा कोमा ई1 डॉट आईडी। ठीक है, अब जो हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एंटर आईडी, जैसा हमारा हमने आईडी ली थी, आईडी हमारी क्या थी, जस्ट सपोज हमारी 101 आईडी थी, यूजर ने आईडी दी। ठीक है, एंटर नेम, नेम हम ले लेते हैं ए बी सी जो भी। ठीक है, यूजर ने हमें ये नेम दिया। ठीक है, तो हमारा फिर बाद में क्या प्रिंट होगा, यहाँ से होने के बाद में प्रिंट एफ आईडी इज, ये हमारा आईडी इज कोमा परसेंट डी कोमा आई ई वन डॉट आई डी, मतलब ई वन डॉट आई डी क्या थी हमारी 101। ठीक है, देन नेम इज, हमारा नेम इज परसेंटेज, मतलब कि कोमा एंड ई वन डॉट नेम, मतलब हमारा जो हमने नाम दिया था जैसे ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, देन हम रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।